नमस्कार दोस्तों, मातृत्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मातृत्व दिवस के इस महीने में मैं एक नया पॉडकास्ट लेके आ रही हूँ। वो रिलेटेड है नृत्य से। नृत्य हमारे जैविक गुणों में से एक है। नृत्य एक साधना है। जब भी हम खुश होते हैं, हमें कुछ अलग करने का मन होता है, हमें कुछ सेलिब्रेट करने का मन होता है, तो हम क्या करते हैं? नृत्य के भाव से करते हैं। नृत्य अपना दर्शक से, प्रकृति से और इस ईश्वर से जुड़ने का एक अद्भुत माध्यम है। नृत्य, पंडित बिरजू महाराज जी तो यहाँ तक कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड सृष्टि एक नृत्य में लय रहते हैं। तो नृत्य हमारे लिए एक खुशी का साधन है, पर जिनकी मैं बात कर रही हूँ उनके लिए नृत्य सुर लय ताल का एक संगम है। उनके लिए नृत्य एक साधना है और नृत्य उनके एक बहुत बड़े जुनून का एक परिणाम है। तो हम स्वागत करते हैं कनिका विजयवर्गीय का, जो फुटवर्क डांस स्टूडियो की ऑनर है और अपना एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाती है जिसका नाम है अभियुक्ता। आइए कनिका जी। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। थैंक यू हैव अ सीट। थैंक यू। कौन है कनिका विजयवर्गीय? अपने बारे में बताइए। जी, मेरा नाम कनिका विजयवर्गीय है। आई रन फुटवर्क डांसर फिटनेस स्टूडियो। आई एम द फाउंडर ऑफ फुटवर्क डांसर फिटनेस स्टूडियो एंड अभियुक्ता इवेंट्स। इट इज़ माई इवेंट कंपनी। सो पिछले कई वर्षों से हम डांस सिखा रहे हैं और लोगों को कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस और सेल्फ एक्सप्रेशन के साथ हम आगे ले जा रहे हैं। मैं डांस कोरियोग्राफर हूँ, फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ और कथक आर्टिस्ट हूँ। परफेक्ट। तो आप परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। डांस करना यानी पीछे स्टेज सजा हुआ रहेगा तो आगे डांस कुछ अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा। तो दोनों चीजें आप एक साथ कर रहे हैं। जी, वेरी गुड। अच्छा, आपने क्या क्या आपकी उपलब्धियां इस फील्ड में, मैं पहले वो जान लेते हैं हम। उपलब्धियां तो सबसे बड़ा ये है कि हमारा 1 साल होने वाला है अच्छा, प्रोफेशनली फुटवर्क डांसर फिटनेस स्टूडियो को। ओके। बाकी ऑन बैक साइड मैं फुटवर्क डांसर फिटनेस स्टूडियो पिछले 12 साल से चला रही हूँ ओह ग्रेट। और हमने कई अवार्ड्स जीते हैं, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज से, रिकग्नाइज स्कूल से, बाकी क्लब से। तो हमने काफ़ी सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। परफेक्ट। ओके, अभियुक्ता इवेंट्स क्या क्या करती है? अभियुक्ता इवेंट्स इज इवेंट कंपनी। हम लोग इवेंट प्लानर का काम करते हैं। कौन है कनिका, हमने ये जान लिया। जी, पर कनिका की अपब्रिंगिंग कहाँ हुई है? कनिका के बचपन के सपने क्या थे? कनिका ने क्या किया हुआ है और वो बचपन से क्या करना चाहती थी शादी से पहले की लाइफ? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, शादी से पहले पता है वी वर नॉट सो जजमेंटल, राइट। है ना। हमें जो करना है वो कर लिया, नहीं करा तो ठीक है, नहीं किया, वो वाला चीज़ था। सो एट दैट एरा मतलब मेरा ये था, पहले मैंने बीकॉम किया 20 की एज में। आई पास माई बीकॉम। ओके। फिर 21 में आई गॉट मैरिड। ओह उसके बाद हमने एमबीए किया। सीएस मेरा सेकंड रहा। अच्छा। सो ये मैंने किया है, मतलब प्रोफेशनली स्टडीज वाइज ये किया है। बाकी अपब्रिंगिंग इज लाइक कि हर पेरेंट अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत ही नाजों से करते हैं। राइट। जैसे हम एक पौधा बड़ा करते हैं ना, वैसे बस माँ बाप बच्चा बड़ा करते हैं, ट्रू। नर्चर करके उनको अच्छे से। सो दैट्स व्हाट, बस यही उनके संस्कार है जो हमें आगे ले जा रहे हैं। तो आपको ये बाई चांस तो नहीं हुआ होगा कि मुझे डांसर ही बनना है? बचपन में ऐसी कोई ख्वाहिश थी या जैसे हम होता है ना 8th 9th में आने लगते हैं तो हमारे एक सपने जो बनने लग जी, जाते हैं। जी। ये बाई चांस तो नहीं हुआ होगा कि मुझे डांसर ही बनना है? बचपन में ऐसी कोई ख्वाहिश थी या जैसे हम होता है ना 8th 9th में आने लगते हैं तो हमारे एक सपने जो बनने लग जाते हैं जी, बिल्कुल। कि किसी को डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। एक इंडियन सोसाइटी में ऐसा होता है ना कि एजुकेशन में हमें ये बनना है नहीं, या फिर आपका सपना बचपन से था? अपना तो यस बचपन से था। बाय द एज ऑफ 8 ओनली ओह हमने कथक स्टार्ट किया था। अच्छा। सो तब भी बहुत उत्सुकता थी, मतलब हमेशा से मुझे डांस फर्स्ट प्रायोरिटी थी। बाकी हर एक एक्टिविटीज में मुझे इंटरेस्ट था। अच्छा। कोई भी हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो या एनी एक्टिविटी, आई हैव प्लेंटी ऑफ इंटरेस्ट। ओह तो वो था, बट डांस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। सो दैट टाइम ओनली आई वॉज
fond of dance that time also, and even right now also. Dance is my life. So what is this only? सो मतलब आपने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया, Yes. राइट? Yes. तो- Passion is equal to profession. प्रोफेशन और दोनों मिलके जब कुछ करते हैं ना तो वो अद्भुत ही होता है। True. उसका रिजल्ट है फुटवर्क डांस स्टूडियो, Yes, true. राइट? Yes, this is a passionate class. हमने सिर्फ पैशन से खड़ा किया है. परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अब आप बताइए मुझे कि बीइंग अनमैरिड और बीइंग अ मैरिड, व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हाट इज द चैलेंजेस कि आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू करने के लिए क्या चेंजेस होते हैं? बीइंग अनमैरिड, आपके पास हमेशा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव रेडी रहता है कि शादी करनी है. हाँ, ठीक है, आप चाहे कितने भी साल अच्छा स्टेबलाइज्ड हो जाओ, तब शादी करनी है. एंड दैट टाइम, वो जो चेंजिंग टाइम होता है ना शादी करने के बाद, यू नेवर नो, राइट, दिस इज ऑल डेस्टिनी. ट्रू, और जब आप शादी के बाद ये हासिल करते हो ना, तब आपका मतलब जो फैन का बटन है ना, वो 1 2 3 ही होगा, जीरो नहीं हो, कंटिन्यू चलता है. बिकॉज यू नो कि आपकी फैमिली कैसी है, आपकी फैमिली क्या चाहती है. तो दैट्स व्हाट दे सर्व अस. ओके. सो दोस्तों, शादी मतलब लाइफ खत्म होना नहीं, जी नई नहीं, शुरुआत बिल्कुल भी होती है, नई शुरुआत होती है, राइट? तो हम आगे बढ़ते हैं कनिका जी. जी. द क्लिक मोमेंट, शादी होते ही तो आपने एकदम नहीं सोच लिया होगा कि बस मुझे ये करना है. कुछ ऐसा टाइम होता है कि नई लाइफ में सेटल होते हैं, नई फैमिली को जानते हैं, ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं, तब जाके हमको डिसीजन लेते हैं. तो व्हाट इज द क्लिक मोमेंट? क्लिक मोमेंट, राइट. क्लिक मोमेंट मेरी लाइफ का ये रहा. शादी होते ही फैट गेन हुआ थोड़ा अच्छा. सा. तो आई वेंट इनटू अ सिंपल जिम. मैं उसका नाम लेना चाहूंगी, स्टे फिट जिम, क्योंकि वो जिम ने ही मेरी जर्नी स्टार्ट की है. आज से 13 साल पहले जो जिम है, Great. उस जिम ने ही मेरी जर्नी स्टार्ट की है. आई वेंट देयर टू लूज सम वेट. ठीक है, ओके. वेट लूज करने जाती थी, पर वो मुझे मजा नहीं आ रहा था. क्या है, बार बार रोज का आके ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, मतलब वो फिक्स रूटीन हो गया था. तो वहाँ पे एक एरोबिक्स हॉल हुआ करता था. अच्छा. मैं अकेली वहाँ जाती थी हॉल में, मैं मेरा म्यूजिक लगाती थी. आई स्टार्टेड डांसिंग. अच्छा. मैं वहाँ खुद से अकेली डांस करती थी. फिर मतलब 3-4 डेज चला ये. 5th डे एक लड़की आई. शी वाज माय, मतलब थोड़े दिन में वो मेरी फ्रेंड भी बन गई. अच्छा. शी वाज लाइक कि यार कनिका, मैं अभी तुम्हारे साथ करूँ ज्वाइन. आई वाज लाइक ओके, प्लीज ज्वाइन मी. तो वो नहीं होता, आप अकेले कर रहे हो और आप एक ग्रुप में कर रहे हो, तो एक अलग ही Different, हाँ हाँ. डिफरेंट वाइब्स होती है. तो वो आई, फिर उसके साथ 2 और आई. तो ऐसे करके मेरी फर्स्ट जो फ्री क्लास हुई वो 3 स्टूडेंट्स की हुई. अच्छा. तो वो 3 स्टूडेंट ने मुझे एंकरेज किया. उसके बाद नवरात्रि आने वाली थी. तो वही एक क्लिक मोमेंट था कि नवरात्रि आने के पहले उन लोगों ने मुझे बहुत चेज किया कि आप गरबा भी सिखा सकती हो क्या, हम लोग को गरबा सीखना है. वाओ. यस डेफिनेटली. बस बाकी मेरा ऐसा कुछ स्टेप अप नहीं रहा कि यस, वो नहीं होता. आप खुद चाहते हो, खुद अपना रास्ता बनाते हो. ट्रू. सो दैट इज व्हाट यू आर, राइट. दैट इज द वे यू थिंक, दैट इज द वे यू चूज. डेफिनेटली. तो दैट्स व्हाट टर्निंग पॉइंट कि जब मैंने मतलब आपके सराउंडिंग्स ने थोड़ा सा चेस किया, बस हो गया स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट. तो बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. फिर मैंने थोड़ा सा क्लासेस लिया. तो जिम वाला बोला मैम कितना लोगे. मैंने कहा कुछ मत देना, मेरी फीस ऑफ कर देना. तो फिर बस वो मेरी फीस ऑफ हो गई. हाँ. और वहाँ से मेरी क्लासेस लेना स्टार्ट हुआ. हाँ. धीरे धीरे वो क्लास लेने लगी. उसके बाद स्टूडेंट्स बढ़ने लगे, लोगों से फ्रेंडशिप होने लगी. बिकॉज आई बिलोंग्स टू जयपुर, राजस्थान. ओह. एंड मेरे लिए नया प्लेस था अहमदाबाद, और 13 साल पहले की बात है. हाँ. सो इट इज लाइक कि ठीक है, हो गया सब, बहुत स्मूथली हो गया. मतलब हाँ. ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई. बस हाँ, खुद से सब हो गया, रास्ता बनता फटाफट गया रास्ता ना? निकलता गया कि डांस वो की तरफ रास्ता जाना तब है. निकलता है दोस्तों जब कोशिश हमारी जारी रहती है. जी. यदि शादी से पहले की एक सोच को हम यही सोच के छोड़ देते हैं कि नहीं अब नहीं होगा, अब तो नई जगह जा रहे हैं, वहीं सेटल होना है, फैमिली को साथ लेकर और अपनी इच्छाओं को, कुछ करने की चाहत को आगे बढ़ाना, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है. तो अब मैं आऊंगी शादी के बाद. मुझे जैसे कुछ पता चला कि आपके 2 बच्चे हैं ना, छोटे जी छोटे. जी जी.
राइट, विद इन ड्यूरेशन, जैसे आप बोल रहे 12 ईयर से कर रही हैं, तो इन बिटवीन सब कुछ चलता रहा. जी. हाउ टू मैनेज योर वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ? आपने दो चीज़ें बोली है, प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ. राइट. इनका मेजर हेड होता है फैमिली. ट्रू. तो इफ द ट्री इज स्ट्रॉन्ग, राइट. उसका रूट स्ट्रॉन्ग है, ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो ऊपर अपने आप हरी पत्ती आ जाएगी. Right. सो दैट इज द मेन थिंग. मुझे फैमिली से इतना स्ट्रांगली, मतलब आप बोलोगे सपोर्ट मिला कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई. अच्छा. कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं हुई. मतलब पेरेंट्स से, इन लॉज से, मेरे हस्बैंड से, स्पाउस से. सो कहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं आई कि आई हैव टू लुक बैक, कि मुझे पीछे मुड़ना पड़े. नहीं, स्टेप बैक, मुझे कहीं पीछे होना पड़े. While pregnancy also I took my class. Post pregnancy also I took my class. Already मतलब into this, and family support बहुत सपोर्टिव था. है. फैमिली सपोर्ट तभी होता है जब हमारी तरफ से भी उतना ही मिलता है. तो दिस इज द गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो चलती रहती है. सो कनिका जी, ये बताइए, आपका जो प्रोफेशन है जी. उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिसिप्लिन, क्या चाहिए जो चीज आपके फील्ड को ऊपर लेके जाती है कि नहीं ये तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे? 2D चाहिए हमें. 2D चाहिए. What is 2D? 2D. Tell me. I think dedication, devotion, something, discipline. Yes. Yeah. Very good. Right. इसलिए आज आप मेरा पॉडकास्ट ले पाए. Yeah. सो डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन, कोई भी चीज़ आपको चाहिए ना, ये दो चीज़ बहुत ज़रूरी है. डिसिप्लिन कैसे? क्योंकि जब आप पर्सनल लाइफ में होते हो तब एक टाइम आता है, क्योंकि लेडी सबसे ज़्यादा जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, बिकॉज उनके पास बंडल ऑफ जॉब रहती है, True. बंडल ऑफ लोग रहते हैं जिनको उनको खुश करना पड़े. ऐसा कहें कि भारत में इस प्रोफेशन को एक समय में ऐसे बोला जाता था, डांस सीखने जा रही हो, एज ए हॉबी आप ले सकती हो बट एज ए करियर नहीं. जी. आज क्या चेंजेस दिखते हैं और आपने कैसे इसको चूज किया, उसको कैसे बदला इन चीजों में? मतलब मैंने डांस चूज किया तो आज आई फील प्राउड, यू नो, बिकॉज मैं जहाँ जानती हूँ वहाँ लोग मुझे जानते हैं इसके कारण. परफेक्ट. राइट. मेरी खुद की पहचान है डांस. और जो वो पीरियड था, वो मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसे बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस प्रोफेशन को उस ग्रेसफुली नहीं देखते हों. अभी हर एक प्रोफेशन इक्वल है, राइट. अकॉर्डिंग टू मी. राइट. सो वी मस्ट फील प्राउड इफ यू डूइंग समथिंग. आप कुछ भी करो, राइट. पर वो आपकी नजर में सबसे पहले ऊंचा होना चाहिए. सही बात है. और आपकी फैमिली. राइट. अगर आपकी फैमिली ने 4 कॉर्नर से कवर दे दिया ना आपको, तो फिर नो कैन एरो ऑन यू. राइट. 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 कोई तीर नहीं चला सकता फिर आप पे कहीं के भी. और मतलब नजर ना लग जाए, ये सब कुछ भी, ये सब का कुछ मतलब नहीं है. अगर फैमिली का आपके पास पॉजिटिव एनर्जीज आपके Right. पूरे सराउंडिंग में ना, आपको किसी की नजर नहीं लग सकती. सच बात है. सो द मेन बॉन्ड इज फैमिली. सही बात है. तो अपने पंखों को उड़ान भरने दो, जी. क्योंकि आप सही हैं तो दुनिया आपको सही ही समझेगी. जी. सो कनिका, आप अपने आप को इतने सारे डांसर्स के बीच में कहाँ पाती हैं कि मैं इन सबसे अलग हूँ? इन व्हाट वे? मैं वहाँ पाती हूँ उनको कि मैं जितने भी डांसर्स हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हूँ. ओह, बस मेरे में इतना सा है. ग्रेट. बाकी शायद मैं उनके जितना केपेबल नहीं हूँ, इतनी सुंदर नहीं हूँ, डांस नहीं कर पाऊँ. हाँ. पर इतना डांस कर सकती हूँ कि 4 जने हो तो आप मुझे इजीली नोटिस कर सके. बस मैं True. वहाँ ग्रेस लाती हूँ. ट्रू. और हमने सुना है कि आपसे सीखे हुए काफी सारे बच्चे इसी प्रोफेशन में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने इसको एज अ प्रोफेशन चुना है, राइट? सही सुना है Yes, हमने? सबसे जो अपने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था कि आपने क्या क्या अचीवमेंट हासिल किए, हाँ. तो आई वुड मार्क दिस पॉइंट एज माय अचीवमेंट ओनली कि आज मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली क्लास का टीचर एक ही होता है, बट मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे
आज उनमें से कई स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्टर बन गए और मेरे यहीं क्लासेस ले रहे हैं। अच्छा, सो दैट इज द मेजर अचीवमेंट फॉर मी कि जब आपके स्टूडेंट्स आपसे कंधा से कंधा मिला और आपको सिखाए। आज वही Right. होता है, मैं तो पीछे हो जाती हूँ, मैम आप बैठो हमसे सीखो वाली चीज हो जाती है। राइट राइट। इस पे एक कहावत है, गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर। उस पे उसमें प्राउड फील होता है एक्चुअली प्राउड गुरु को। इसलिए फील होता है, सीखना कभी एंड नहीं है। राइट, देयर इज नो एंड ऑफ लर्निंग्स। ट्रू। ठीक है, एरा वाइज एरा आपके ऊपर एक जनरेशन आएंगी, वो आपसे भी अपग्रेडेड होंगी, तो डेफिनेटली। उनको और अच्छा आएगा। Right. सो वो आपको सीखना चाहिए, रेदर देन Right. फीलिंग डोमिनेटिंग, आपको वो चीज लर्न करनी चाहिए। सो ये चीज आप हर चीज की अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि हमें ये अडेप्ट करना है। सही तो बात वो है। एक मेजर आपके अंदर गुण होना चाहिए, सही बात तो है। आप सब जगह सेट हो सकते हो, नहीं तो हर जगह पिन ही निकलोगे। सही बात है। मतलब कि हर दिन एक चैलेंज है Yes. और उस चैलेंज को आप कैसे देख रहे हैं, वो आपकी कला है, वो जी। आपके जीने की कला जी। है। राइट। यस। अब मुझे बताइए कि आप राजस्थान की धरती को छोड़ के गुजरात की धरती में आए। जी, ऐसा तो कुछ होगा ना कि बहुत सारे चैलेंजेस वहां लगते हैं, यहाँ लगे। मानो तो चैलेंज है, आप मानो तो कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं मान। चैलेंज डेली बेसिस के लाइफ में आपके लिए खड़े रहते हैं, हर गेट के आगे चैलेंज रहता है, पता है। बट हाउ द मतलब आपको कैसे गेट खोलना है ना, दिस इज ऑल अप टू यू। राइट। आपको सामने ब्लैक भी दिख सकता है, आपको सामने व्हाइट भी दिख सकता है। नाउ इट्स ऑल अप टू यू, आपको क्या देखना है। सही बात है। सो वो अर्जुन वाले हाँ, आप अर्जुन, आप कैसे क्या, रिलेट कर सकते हो। हाँ, आपको आंख दिख रही है, आँख आपको दिख पूरा रही है, हाँ, फेस दिख पेड़ रहा है, क्या सराउंडिंग दिख रहा है। वही चीज है। राइट। सो आपका फोकस, डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन, तीनों चीज काम की है बस, और सही तो बात सब है। आपको मिल जाएगा। सो 21 साल की उम्र में यदि शादी हो रही है दोस्तों, और फिर भी हमारे हौसलों को उड़ान मिल रही है बिकॉज ऑफ फैमिली, क्योंकि हमने फैमिली को संभाला है और फैमिली ने हमें संभाला है। सो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है, हम जितना देंगे उससे दुगना तिगुना हमें मिलेगा। राइट। ट्रू ट्रू। सो जो भी लड़कियां ये पॉडकास्ट देख रही हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि शादी एक कोई बर्डन नहीं है, शादी लाइफ का एक कितना अच्छा पार्ट है कि हम एक नहीं दो दो फैमिली पा रहे हैं, एक माँ एक पापा नहीं, दो दो मम्मी दो दो पापा पा रहे हैं। तो उससे पीछे ना हो, आगे बढ़कर नए जीवन का स्वागत करें। इसीलिए हम ऐसी ऐसी हस्तियों से आपको मिला रहे हैं जो दोनों लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, अब आपके बिजनेस कहें या आपके बोलते प्रोफेशन या आपकी साधना बोले, मैं तो उसे ही बोलूंगी, उसमें क्या बेनिफिट्स और क्या लॉसेस है, ऐसा लगता है आपको? बेनिफिट्स तो ये है कि आपको फिजिकली ये बहुत फिट रखते हैं डांस, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखता है। बिकॉज इफ यू डांस, इवन यू डोंट नो हाउ टू डांस, आप जब म्यूजिक में मगन होते हो ना, वो इमोशनली आपको सेटल करता है, ठीक है। बट व्हेन यू एक्सरसाइज, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग योर हैंड्स, फ्रिक्शन आता है आपकी बॉडी में, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो बॉडी रिमेन्स फिट। सो बोथ मतलब आपके बोथ एंड्स मिल रहे हैं। तो कोई मतलब डांस इज अ फेवरेट जॉब, इज अ फेवरेट एक्टिविटी। राइट। आपकी लाइफ में, आपके डेली रूटीन में आपके पास कोई एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज द टफेस्ट जॉब कि लेडी या कोई एक लड़की अपने लिए समय निकाल पाए। राइट। कोई भी लेडी बहुत मुश्किल से ही अपने लिए समय निकालती तो वो जॉब पे जाती हैं। हाँ। वो काम करिए जिसमें आपको मजा आता है। राइट। मतलब ये मेरा मानना है, लाइक ऐसा नहीं है आई कैन नॉट do job, right, I also can do, but dance is my profession. And यहाँ से मुझे क्या हो रहा है, मेरा पर्सनल लाइफ भी मेंटेन हो रही है, because I give around 6 to 7 hours to this studio. अच्छा। Rest of the portion is to just dedicated to my family. So मेन थिंग है, कोई भी लेडीज को या कोई भी मतलब गर्ल को एक पोर्शन अपना डे का निकाल के वही काम करना चाहिए जो आपका फेवरेट है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ हर किसी को, सही बात है, आपको जो पसंद है एक बार वो करना चाहिए। थोड़ा सेल्फिश हो जाओ उस पॉइंट के लिए बस। सही बात है। उसके बाद लोग आपको जज करेंगे,
हाँ करेंगे, बट वो एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, डेली रूटीन पे होगा तो दे स्टॉप जजिंग यू, सही बात है। दे विल एनकरेज यू। ट्रू। सो दैट्स ऑल माई जर्नी इज। आपको स्टार्टिंग में शायद सब कुछ अप एंड डाउन लगेगा, हाँ बट धीरे 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 आप सेल्फिश बन गए राइट कि नहीं ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। राइट। जब आपके पास यू नो एक वो आएगा, मतलब अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी सामने से, आपको सब ब्राइट दिखेगा, तो दोज हु आर स्टॉपिंग यू एट दैट टाइम ना, वही लोग आपको पुश करेंगे, नहीं नहीं गो अहेड, हाँ। गेनिंग अलाउड। करते जाओ, इट इज नॉट करते। समथिंग रिलेटेड टू मॉनेटरी बेसिस। आप खुश रहने के लिए ये चीज कीजिए, तो वो एक चीज है कि True. आपको खुद के लिए एक समय निकालना है। और मदर्स डे पे मैं सबसे पहला एक ही लाइन कहना चाहूंगी कि फुल डे में आप मानेंगे नहीं, मेरी मदर इन लॉ भी जब ये पॉडकास्ट देखेंगी, मैं उनको एक ही चीज कहती हूँ, डू वट एवर यू वॉन्ट। यू वांट टू डू। यस, आप जो करना चाहते हो आप करो, ट्रू। थोड़ी देर के लिए करो पर करो। Right. फिर तो हमें करना ही है, जो हमें लोगों को करवाना है करवाना वो है, तो हमें करना ही राइट पड़ेगा। राइट राइट। सर्वाइवल तो हमें करना ही है। यस। अपने लिए आप क्या कर रहे हैं मूवी देखना। ओके, द वन लास्ट लाइन फॉर ऑल द गर्ल्स, ऑल द लेडीज। पहले सोचा था कि मुझे एक ऐसा मंच मिले जहां मैं मेरी फैमिली को प्राउड फील करा सकूं, ठीक है। फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और मेरे स्पाउस एंड मेरी सराउंडिंग्स, ब्रदर इन लॉ एंड ऑल। सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपको कैसी फैमिली मिली है, ठीक है। इंसान मतलब आज मैं अच्छी हूं ना तो सब अच्छे हो गए। ट्रू। अगर I am the one who is not adapting all the things, Very nobody is going to adapt me. So first we should change ourselves. चेंज नहीं करना है, पर हमारा जो मूड स्विंग्स है, हमारा जो चीजों को देखने का नजरिया है, राइट, दैट वी हैव टू चेंज। सही। आई रियली बिलीव कि मेरे लिए तो मेरे 4 पिलर्स हैं, मम्मा पापा, बीच में मेरे हस्बैंड है मेरे साथ। सो ऑल टुगेदर वो तो बराबर से खड़े हैं वो ना। बराबर से हाँ। तो मतलब मैंने शादी के पहले भी मेरी मम्मा पापा के साथ जैसा बिहेवियर रहा, मेरा कुछ बाद में भी चेंज नहीं हुआ। हाँ। और धीरे धीरे वो लोग भी एकदम मेरे साथ वैसे ही हो गए। सो आज मैं एक ही आपको लाइंस देना चाहूंगी, यू आर द वन who can choose your way, who can choose your path. Then the time when you walk through your path na, then your surrounding will join you. तभी वो लोग आपको ज्वाइन करेंगे, बट आप ही पीछे हो गए और उनको आगे कर दिया तो फिर आप कहीं छुप जाएंगे। वेरी ट्रू। सो आपने कहा नहीं चलो मैं हाथ पकड़ के चल रही हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, टॉर्च है मेरे हाथ में, तो सब लोग आ जाएंगे। पर आप बोलोगे नहीं मुझे डर लग रहा है, आप लोग टॉर्च दिखाइए, तो फिर आप पीछे ही हो जाओगे ना। तो बस वही एक चीज है जो आपको सीखनी है कि लीड योरसेल्फ, राइट, लीड योरसेल्फ, मेक योर ओन डिसीजंस एंड रेस्पेक्ट अदर्स डिसीजन आल्सो। अदर्स डिसीजन आल्सो मेक्स द डिफरेंस। कई बार दूसरों का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सही बात। सो दैट्स व्हाट, एंड थैंक्स टू प्रगति जी कि आज मैं इस मंच पे आई। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एट द एंड कि सभी लेडीज जितनी भी मुझे सुन रही हैं और प्रगति जी को सुन रही है, शी इज ऑल्सो वेरी गुड एंटरप्रेन्योर। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सिर्फ हमें कमेंट कीजिएगा कि आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं एंड आप क्या करना चाहती हैं। कुछ नहीं हो तो हैप्पी मदर्स डे बोलेगा। डेफिनेटली खुले दिल से स्वागत करिए, जिंदगी को जीना शुरू करिए, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यस सी, जीवन एक ही बार मिलता है और अपने सपनों को अपनी उड़ान में बदलना है। स्मॉल स्टेप्स कैन चेंज योर लाइफ। सो आगे बढ़ते रहिए और उड़ते रहिए। जी जी, थैंक यू सो मच कनिका जी, थैंक यू आपने अपना अमूल्य समय निकाला। सो कीप Come and visit लिसनिंग, us. हैव अ नाइस डे। थैंक यू।